दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 70,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी भर्ती, अग्निपथ योजना और साथ ही साथ बीएड प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग के संबंध में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की हैं। अगर इन पुस्तकों की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ये पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान इत्यादि। तो इन पुस्तकों में अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। 2550 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार और साथ ही साथ व्याख्या सहित उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में इन पुस्तकों को प्राप्त करें। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें और सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों देखा जाए तो कल के वीडियो में ही मैंने इसकी जानकारी दी थी कि 70,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन की घोषणा यहां पर एसएससी की तरफ से कर दी गई है और ये एक प्रमुख घोषणा कही जा सकती है, चूंकि ये 70,000 पद अलग से विज्ञापित होंगे। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 70,000 पदों पर किन किन विभागों में भर्तियां संभव है। तो आज के संबंध में देखा जाए तो समाचार पत्र में एक लेख भी है, दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 70,000 अतिरिक्त पदों पर भर्ती शुरू करेगा एसएससी। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे युवा बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। एसएससी निकट भविष्य में 70,000 रिक्त पदों पर भर्ती करेगा। आयोग ने सोमवार को वेबसाइट के जरिए इसकी जानकारी बेरोजगार युवाओं को दी है। आयोग की ओर से जारी नोटिस में यह तो स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह पद किन श्रेणी पर होंगे। बस इस नोटिस के बाद से सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। अटकलें इस बात को लेकर लगाई जा रही हैं कि आखिर यह पद किस भर्ती के होंगे। ये पद एसएससी की ओर से हर वर्ष आयोजित की जाने वाली संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा यानी कि सीजीएल या सीएचएसएल सहित अन्य भर्तियों के होंगे, या फिर एसएससी इन पदों को भरने के लिए अलग से या कोई विशेष भर्ती परीक्षा आयोजित करेगी। यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि आयोग की नोटिस में एडिशनल वैकेंसी का जिक्र किया गया है। इसी कारण से काफ़ी संख्या में लोगों का यह मानना है कि 70,000 पदों की यह वैकेंसी आयोग की नियमित भर्तियों से इतर होगी, और ये बात एकदम सही है। एडिशनल वैकेंसीज की बात की गई है। रेगुलर जो वैकेंसीज है वो एसएससी तो लगातार दे ही रही है, लेकिन ये एडिशनल वैकेंसी फिलअप की जाएंगी। और इसका कारण ये है कि पिछले दिनों मोदी जी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि केंद्र सरकार के खाली पड़े विभागों के जो भी पद हैं 1.5 साल में तकरीबन 10 लाख भरे जाएंगे। तो नोटिस में बस इतना ही कहा गया है कि आयोग भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के अपने निरंतर प्रयासों के क्रम में 70,000 अतिरिक्त रिक्तियों के लिए जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस भर्ती परीक्षा की नोटिस बाद में वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे इसकी जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट को नियमित तौर पर चेक करते रहें। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार के मोर्चे पर बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी विभागों और मंत्रालयों में 1.5 वर्षों में 10 लाख नौकरियां देने को कहा है। तो दोस्तों संभावनाएं अपार हैं, चाहे आप लोकसभा चुनाव समझें या कुछ भी समझें, लेकिन यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पूरे देश के जो इधर उधर के भी राज्य हैं उन पर भी अपार संभावनाएं, जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ भी देखने के लिए मिल रही हैं। तो दोस्तों एक जॉब आपको लेना है, वो चाहे जहाँ मिले, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे वो बिहार में मिले, और चाहे राजस्थान में, और चाहे वो फिर देश के किसी भी कोने में हो, लेकिन इसके लिए आपको पूरी तरीके से डट जाना है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। दोस्तों आज की डेट में ये देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से कटिंग वायरल हो रही है। 9,107 शिक्षकों की कमी, प्राइमरी शिक्षा की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। एक शिक्षक के पास कई विद्यालयों का प्रभार है, नगर क्षेत्र में शिक्षकों की अधिक कमी है। और देख सकते हैं ये बात हो रही है सीतापुर की, मतलब एक एक जिले में जब छात्र शिक्षक अनुपात मांगा जा रहा है तो प्राइमरी और
जूनियर को जोड़ लिया जाए तो 9,000 पदों की कमी दिखाई दे रही है अकेले सीतापुर में। और पिछले दिनों मैंने ही आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि 17,000 पदों की कमी एक ज़िले में दिख रही है। वो ज़िला कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। 17,000 पद वहाँ पर रिक्त पड़े हैं। और ये आंकड़ा तब जाहिर हो रहा है जब बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से छात्र शिक्षक अनुपात, सृजित पद, स्वीकृत पदों का और साथ ही साथ नियमित जो कार्य कर रहे हैं शिक्षक, उनका आंकड़ा आरटीई एक्ट 2009 के तहत लिया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों एक बात तो यहाँ से स्पष्ट हो जाती है कि बेसिक शिक्षा विभाग की पोल खुल चुकी है। छात्र शिक्षक अनुपात के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो आंकड़े कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे हैं और यहाँ पर लाखों लाख जो शिक्षकों की कमी है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। अभी पूरे ज़िलों का डेटा पहुँचना बाकी है। जैसे ही पूरे डेटा पहुँच जाएगा ज़िलों का तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी विभिन्न रिसोर्सेज के माध्यम से कि आखिरकार बेसिक शिक्षा विभाग के पास कितने रिक्त पदों का आंकड़ा मिला है। और इसका जो प्रपोजल है वो बनवा करके भेजने की जिम्मेदारी आप सभी की होगी। आप सभी का जो योगदान है वो अहम होना चाहिए, सबको एकजुट रहना चाहिए और इंतज़ार करें जून महीने का। और एक कारण यह भी है कि जून के आखिर में बेसिक शिक्षा विभाग की कई बड़ी बैठकें भी होनी हैं जिसमें ट्रांसफ़र, प्रमोशन, तबादले और रिक्त पदों पर भर्तियों इत्यादि के बारे में चर्चाएं होंगी। तो अवश्य ही आगे आने वाला जो समय है वो काफ़ी सुनहरा यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम टीजीटी पीजीटी अपडेट्स की तरफ। दोस्तों देखा जाए तो कल की डेट में रोजगार को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इको गार्डन से आवाज उठाई गई। योगी सरकार 6 लाख रिक्त पदों को भरने का वादा पूरा करे, ऐसा युवा मंच का कहना है। युवा मंच के बैनर तले युवाओं ने इको गार्डन में सोमवार को धरना प्रदर्शन कर रोजगार अधिकार के लिए आवाज बुलंद की। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने कहा कि देश में रोजगार की भयावह स्थिति मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की देन है। आम आदमी पर टैक्स का बोझ लाद दिया गया है। रोजगार संकट समाधान के लिए इन आर्थिक नीतियों में बदलाव की जरूरत है। अनिल सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में सभी रिक्त पदों को भरने का वादा तो किया गया, लेकिन आज सरकार इससे मुकर रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मुख्यमंत्री द्वारा 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन विज्ञापन महज 4,163 पदों का ही जारी किया गया। और तो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तदर्थ धरना प्रदर्शन में शामिल कंप्यूटर विषय अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रदेश के 4500 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में शामिल ही नहीं किया गया, जबकि प्रदेश में 2000 से अधिक कंप्यूटर विषय पाठ्यक्रम में शामिल हैं। प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर रोजगार के भयावह स्थिति के मद्देनजर हस्तक्षेप की अपील करते हुए रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाए। तो दोस्तों कल की डेट में देखा जाए तो जो सैकड़ों प्रतियोगी छात्र हैं वो लखनऊ के इको गार्डन में उपस्थित थे और धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से नवीन पदों पर अधियाचन के लिए पोर्टल खोला जाता है या ऐसे ही हीला हवाली करके समय को व्यतीत किया जाएगा और जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों देखा जाए तो वायुसेना के बाद थल सेना ने आवेदन प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी की है। 8वीं पास को भी मौका देने जा रहे हैं। सेना में 5 श्रेणियों के अग्निवीर होंगे। परेशानी है विरोध प्रदर्शनों के कारण ट्रेनें रद्द होने से अटके हैं यात्री। देखा जाए तो अग्निवीर 5 श्रेणी में भर्ती होंगे। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए 45% अंकों के साथ 10वीं पास जरूरी है। टेक के लिए भौतिकी, गणित, रसायन में 50% अंक के साथ 12वीं होना चाहिए। अग्निवीर टेक के लिए यही योग्यता रहेगी। क्लर्क के लिए 12वीं पास में 60% अंक जरूरी है। 2 श्रेणियां अग्निवीर ट्रेड्समैन की हैं जिसमें एक श्रेणी में 10 और दूसरी श्रेणी में 8वीं पास होना जरूरी है। आज मोदी से मिलेंगे तीनों सेना प्रमुख। देखिए तीनों सेनाओं के प्रमुख मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर योजना की जानकारी देंगे। अभी सुधार बुरे लग सकते हैं, बाद में लाभ होगा, ऐसा मोदी जी कहते हैं। फैसले और सुधार अभी बुरे लग सकते हैं लेकिन समय के साथ देश को उनका लाभ होगा। सुधारों का मार्ग ही हमें नए लक्ष्य संकल्प की ओर ले जा सकता है। हमने दशकों तक सरकारी नियंत्रण में रहे रक्षा क्षेत्र को खोल दिया है और अग्निपथ में सुनहरे कल के ढेरों मौके हैं, ऐसा कहते हैं यूपी के
मुखिया योगी आदित्यनाथ। दोस्तों देखा जाए तो अग्निपथ मामले में संपत्तियों के नुकसान का हो रहा है आकलन, वसूली भी जल्द की जाएगी। एडीजी ने कहा है तोड़फोड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, अराजक तत्वों के खिलाफ खराब किया है माहौल, अराजक तत्वों ने खराब किया माहौल। तो यहाँ पर कार्रवाई की भी लगातार तैयारी की जा रही है। सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है, भड़काऊ पोस्ट पर भी कार्रवाई होगी। अब तक दोस्तों 39 केस किए जा चुके हैं, सेवानिवृत्त दरोगा समेत 30 पर यहाँ पर केस किया गया है। दोस्तों देखा जाए तो बीएड प्रवेश परीक्षा में इस बार भी निगेटिव मार्किंग। देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा में इस बार भी निगेटिव मार्किंग होगी। 400 अंकों की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्रों में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न के 2 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर एक कयास लगाया जा रहा था कि इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन इस बार भी निगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। तो इसी के साथ सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।